तत्र माहेश्वर सूत्राणां विषये विचारः सञ्जातः वर्तते। पुनः तत्र प्रयोजनं किम् इति तु सर्वं विचारितमेव वर्तते। सन्धिः कथं न भवति इत्यादि सर्वं विचारितं। पुनः तत्र लिखितं वर्तते इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि। तत्रैव विचारः क्रियते। तत्र इति माहेश्वराणि इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति मया प्रतिपादितं। महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि। महेश्वराणि इत्यस्य अर्थः वर्तते महेश्वरात् आगतानि इति। पुनः महेश्वरात् आगतानि इत्यस्य किं को अर्थः तर्हि सुस्पष्टतया लिखितं वर्तते शास्त्रे। महेश्वर प्रसादात् लब्धानि, अर्थात महेश्वर प्रसादात् लब्धानि माहेश्वराणि, न तो महेश्वर कृतानि। तत्र भ्रमः न करणीयः कि महेश्वर कृतानि, अपितु महेश्वर प्रसादात् लब्धानि इति अर्थः बोधव्यः। माहेश्वराणि सूत्राणि अस्य, अर्थात ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये महेश्वर प्रसाद से लब्ध हैं, भगवान शिव शंकर के प्रसाद से लब्ध हैं, न कि ये महेश्वर शिव के द्वारा किए गए। केवल अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अंत्यम वर्ण चतुर्दशम धात्वर्थम समुपादिष्टम पाणिन्यादिष्ट सिद्धये इति रीत्या अंत्यम वर्ण चतुर्दशम एवं भगवान महेश्वर कृताः सन्ति। अंत्यम वर्ण चतुर्दश इति न तु समेपि न तु इमानि सूत्राणि महेश्वर कृतानि सन्ति, अपितु महेश्वर प्रसादात् लब्धानि सन्ति। पुनः पृच्छति कि सूत्राणि किमर्थानि, इन सूत्रों का प्रयोजन क्या है जो महेश्वर प्रसाद से लब्ध हैं। अयुण इत्यादि जो चतुर्दश सूत्र हैं इनका क्या प्रयोजन है। तो कहा अनादि संज्ञार्थानि। अनादि संज्ञार्थानि, अनादि संज्ञार्थानि इसका विग्रह है। अण आदिर एषां ते अनादयः, अनादयश्च ताः संज्ञाः, अनादि संज्ञाः। अनादि संज्ञाः अर्थः प्रयोजनम् एषां तानि अनादि संज्ञार्थानि सूत्राणि। अर्थात ये जो सूत्र हैं इनका अनादि संज्ञाओं की सिद्धि करना ही प्रयोजन है। क्योंकि अगर ये सूत्र ना हो तो अनादि संज्ञाओं की सिद्धि आदिरंतेन सहायता, हलंत्यम और आदिरंतेन सहायता की सहायता से अनादि संज्ञा, क्योंकि अनादि संज्ञा करने वाला सूत्र है, बताए थे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आगे आएगा, बताया जाएगा। आदिरंतेन सूत्रेण, इस आदिरंतेन सहायता इत्येतत् सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। आदिरंतेन सहायता इस सूत्र के द्वारा की गई संज्ञाएं प्रत्याहार शब्द से कही जाती हैं। अतः अनादि हलंत्यम और आदिरंतेन सहायता इस सूत्र के द्वारा, इन दोनों सूत्रों के द्वारा जो संज्ञा होती है वो अनादि संज्ञाओं की सिद्धि होती है। और अनादि संज्ञाओं की सिद्धि अनंतर ही तत्त सूत्रों का वाक्यार्थ बोध होता है, और सूत्रों के वाक्यार्थ बोध होने से ही वो लक्ष्य संस्कार कर पाते हैं, लक्ष्य का संस्कार कर पाते हैं, शब्दों का अनुशासन कर पाते हैं। अतः ये सूत्र किस लिए है? अनादि संज्ञार्थानि, अनादि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए है। येषाम् अन्त्याः इतः, अन्ते भवा अन्त्याः, जो अंतिम में हो उसको अंत्य कहते हैं। तो ये जो चतुर्दश सूत्र हैं इनके जो अंतिम में वर्ण हैं वो क्या हैं? इत हैं। अन्त्याः येषां चतुर्दश सूत्राणाम अन्त्याः इतः, जो अंतिम वर्ण है वो सब क्या हैं? इत हैं। इत संज्ञकाः, इतः इत संज्ञकाः सन्ति। एक बात का ध्यान रखिए, ये जो येषाम् अन्त्याः इतः, ये एक स्वरूप बोधक वाक्य है, न कि विधि वाक्य है। ये इत संज्ञा का विधान नहीं करता है, अपितु ये बताता है उसके स्वरूप को।
कि इनके जो चतुर्दशतम वर्ण है, चतुर्दश वर्ण है, वो सभी इत संज्ञक है। होते किससे हैं, कैसे होते हैं, तो हलंत्यम इत्यादि सूत्रों के द्वारा होते हैं, लेकिन इसके द्वारा क्या होता है, इस संज्ञा होती नहीं है, अपितु ये क्या करता है, केवल स्वरूप का बोधक वाक्य है। येषाम अन्त्याः इतः। पुनः लण सूत्रे हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। हकारादियों में जो अकार है वो उच्चारणार्थ है, और लण सूत्रे अकारश्च। देखिए लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में कहा जाता है, वहाँ वृत्ति में लिखा हुआ है लण मध्य त्वित संज्ञक। लण के मध्य में जो आकार है वो इत संज्ञक है, लेकिन यहाँ लिखा है लण सूत्रे अकारश्च। अकारश्च पूर्व वाक्य में इतः आया है, वहाँ से इत ले आइए, इत का अध्यार करके उसको प्रथमान तत्वेन एक वचनांत तत्वेन विपरिणाम करिए, जिससे क्या होगा, लण सूत्रे अकारा इत। अर्थात लण सूत्र के आकार, लण सूत्र का जो आकार है वो भी क्या है, इत है, लेकिन लण सूत्रे अकारः इत वर्तते। क्रियाया अध्यारः करणीया, तस्मात् लण सूत्रे अकारः इत। अर्थात जो बाकी तो हकारादियों में जो आकार है वो तो केवल क्या है, उच्चारणार्थक है, वो प्रत्याहार ग्रहणार्थक नास्ति। जो बाकी हकारादियों में आकार है वो प्रत्याहार में ग्रहण करने के लिए नहीं है, अपितु क्या है, केवल उच्चारणार्थ है। क्योंकि उच्चैरुदात्तः सूत्रे भाष्ये उक्तम वर्तते नान्तरेण अचम व्यंजनस्य उच्चारणमपि संभवति। अर्थात अच के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है, इसीलिए क्या है, अच का प्रयोग कर दिया है। अकार आदि का भी हकारादियों में आकार का पाठ है, वस्तुतः वो अतः वो केवल उच्चारणार्थक है, ना कि वो प्रत्याहार ग्रहणार्थक है। इसीलिए हलादि प्रत्याहारों में क्या नहीं आते, अच नहीं आते, आकार नहीं आता है, समझे कि नहीं। इसलिए हकारादि स्वकारा उच्चारणार्थ, लण सूत्रेकारः इस संज्ञक, अर्थात वो र प्रत्याहारार्थ है, इत संज्ञक है। इस संज्ञक होने से अनुनासिक है, अनुनासिक होने से इस संज्ञक है, इस संज्ञक होने से क्या होता है, रा प्रत्याहार की सिद्धि होती है, रा प्रत्याहार होता है। कहे भैया रा प्रत्याहार क्यों मानते हो, क्या प्रयोजन है इस रा प्रत्याहार का, तो बदती रा प्रत्याहार का प्रयोजन है। यदि रा प्रत्याहार आप नहीं मानेंगे, रा प्रत्याहार का प्रयोजन है तवलकारः ममलकारः इत्यादि प्रयोग की सिद्धि करना ही क्या है, अतः र प्रत्याहार क्या है, र प्रत्याहार की सिद्धि, र प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है, तो तवलकारः ममलकारः इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि करना ही क्या है। आपको भी शुभ संध्या की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, नमामि। तरही किम भवति, तवलकारा ममलकारा इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि करना ही क्या है, र प्रत्याहार का प्रयोजन है। देखिए बात यह है कि उरन रपरः सूत्र है, सभी लोग जानते हैं, उरन रपरः, वो रपरा है। वहाँ रपरः का मतलब है रकारः अन्तावयवः गुणादेशः भवति, वृत्त्यादेशश्च भवति। तथा च यथा आप देखें कृष्ण अर्धि, यहाँ कृष्ण धन रिद्धि में क्या होता है, री आ और री के स्थान में अर हो जाता है, जिससे कृष्णार्धि बनता है। उसी तरह से तवलकारः में देखिए तव धन ऋकारः, अब रपरा से कहेंगे यदि कि रपरा माने रेफान्तावयव गुण भवति, तो अर तो हो जाएगा, जिससे कृष्णार्धि की सिद्धि तो हो जाएगी। लेकिन तवलकारः इस प्रयोग की सिद्धि, तवलकारः ममलकारः इत्यादि प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि यह तव धन ऋकारः है, रपरा होगा नहीं, क्या होगा, लपरा करना है, और लपरा होगा नहीं, क्योंकि उरण रपरा सूत्र क्या है, उरण रपरा, रपरा ही होगा, न तो लपरा। इसीलिए क्या, तवलकारः ममलकारः इत्यादि प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या मानते हैं, रा प्रत्याहार मानो। रा प्रत्याहार मानने पर रा से क्या लिया जाएगा, रा में रा ला दो वर्ण आएंगे। क्यों,
क्योंकि हाय वरट के रा से लेकर के लण के लकार उत्तरवर्ती आकार तक रा प्रत्याहार बनेगा, क्योंकि आदि हो गया रा, अंतिम हो गया आ, मिला दीजिए क्या बनेगा रा आ। अब वो जो रेफ में जो आकार है वो तो उच्चारणार्थक है, जैसे उच्चारण के लिए दूसरा सहायक मिलेगा उसको तो वो आकार चला जाएगा, जिससे क्या बना र आ मिल जाएगा, क्या बन गया रेफ, र केवल। अब उस रा से मध्यगामी वर्ण कौन है उसमें ला, जिससे क्या होगा यद्यपि टा भी है लेकिन टा का बोध नहीं होगा क्योंकि वही संज्ञा का है। आगे इस पर और बताएंगे उपदेश नासिक में, ये इस पर और विचार होगा। तो मध्यगामी वर्ण हुआ ला और आदि वर्ण हुआ रेप, जिससे रा कहने से किसका बोध होगा, केवल दो वर्णों का, किसका किसका रा और ला का। जिसे रा प्रत्याहार कहने से रा जहां भी आएगा वहां रा से क्या समझेंगे आप, रा ला, ये रा प्रत्याहार हो गया। अतः उरर रपरा में भी रा से किसका बोध होगा, रा का भी होगा और ला का भी होगा, जिससे रपरा भी होगा और लपरा भी होगा। तो तवल कृष्ण अर्धी में क्या हो गया, रपरा हो गया, तवल कारा में लपरा हो गया, जिससे तवल कारा मवल कारा इत्यादि प्रयोग की सिद्धि हो गई। इस तरह से र प्रत्याहार का प्रयोजन हुआ, तवल कारा मवल कारा इत्यादि प्रयोग की सिद्धि करना ही क्या है, र प्रत्याहार के सिद्धि का प्रयोजन है। तो र प्रत्याहार कैसे बना, तो बना लेते हैं एक बार। जैसे देखिए लकार उत्तर लण में जो लकार है तदुत्तरवर्ती जो आकार है वो अनुनासिक है, अनुनासिक है इसलिए इस संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से, उपदेशे अजनुनासिक। इस सूत्र से क्या हो जाएगी, उपदेशे अजनुनासिक, इस सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, जिससे क्या हो गया, वो इत हो गया। अब लगेगा सूत्र कौन, आदिरंतेन सहेता, अंतेन इता सह आदि मध्यकाराम बोधकः भवति स्वस्य च बोधकः भवतु। तर्हि अंतेन इता कौन हो गया, आदि कौन हो गया, रेफ, अंतेन ईता सह आदि कौन हो गया, रा, मध्यगा नाम बोधकः मध्यगामी वर्ण कौन हो गया, ला, तस्य बोधकः भवति स्वस्य आदि वर्णस्य रेफस्य बोधकः भवति। अर्थात रा कथनेन रेफस्य लकारस्य च बोधः भवति। अतएव तत्र उक्तं वर्तते रेफो रलयोः संज्ञा, है कि नहीं, रेफः रलयोः संज्ञा, रेफ जो है रलयोः बोधकः, संज्ञा माने बोधकः, तो रलयोः बोधकः रेफः, अर्थात रेफ कहने से रा और ला का बोध होता है। इस तरह से रा प्रत्याहार बन गया। तो रा प्रत्याहार की सिद्धि और रा प्रत्याहार का प्रयोजन, ये क्या हो गया, दोनों चीज पता चल गई। अब इसका मतलब लकार उत्तरवर्ती आकार क्या है, अनुनासिक है, तभी तो उसकी संज्ञा होगी। तो उपदेशे अनुनासिक से, अतः उपदेशे अनुनासिक सूत्रेण किं भवति, लकार उत्तरवर्ती आकारस्य संज्ञा भवति, तथा च आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन र प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। तेन उररपरः इत्यत्र रपरः इत्यनेन रेफपदेन रेफस्य लकारस्य च बोधः भवति, तथा च रपरः अपि भवति लपरः अपि भवति। तेन कृष्णार्धी इत्यस्यापि इत्यत्र रपरः भवति और तवलकारः इत्यत्र च लपरः भवति। अतः उभयस्य उभयोः प्रयोगे उभयविध प्रयोगाणां सिद्धि भवति, नास्ति दोषः नास्तिका क्षतिः। अतः रप्रत्याहारस्य सिद्धिः अधुना संजाता वर्तते। पुनः कश्चित् रप्रत्याहार में कुछ बता देते हैं। रप्रत्याहार बहुत है, बहुबृहद वर्तते। एतस्य चर्चा शास्त्रेषु बृहद रूपेण कृतं वर्तते। तत्र एतस्य विचारः बहु वर्तते शास्त्रेषु, किन्तु संक्षेपेण वदामि केवलम्। कोई कहा यदि लकारोत्तरवर्ती आकार यदि क्या हो, इत संज्ञक हो, अनुनासिक हो, इत संज्ञक हो, तो क्या कहना चाहिए, यण प्रत्याहार होता है। इको यण तत्र क्या है, यण प्रत्याहार बना। यण प्रत्याहार कहाँ तक बना, या से लेकर के लण के ड़कार तक बना। कोई कहा भैया यदि वो आकार ही इत संज्ञक है तो पहले ही मिल गया, प्रथम वा नियम्येतत् कारणस्य अनतिक्रमात्, तो प्रथम में ही रुक जाना चाहिए। यदि कोई विशेष कारण ना हो तो प्रथम में आक्य चेत मधु बिंदेता किमर्थम प्रवत्तम बजेत, यदि घर के पास में ही क्या हो जाए आपके, यदि कहीं कोई कहे मधु मिल जाए तो क्यों जाएगा पर्वत में 50 कोस 100 कोस दूर।
तो उसी तरह से यदि पहले ही मिल गया, यदि कार उसी को लेकर के इत संज्ञा का कार मिल गया, उसी को लेकर के क्या बना लो, यण प्रत्याहार बना लो। क्यों तुम, तो क्या बनेगा, या और आ दोनों मिला दो, क्या बनेगा, या। तो यह प्रत्याहार बनना चाहिए। क्यों यण प्रत्याहार, पाणिनि जी को भी और इससे लाघव भी होगा, क्योंकि यण कहोगे तो क्या होगा, या अड़ा, इसका मतलब या की आधी मात्रा, आ की एक मात्रा और अड़ा की आधी मात्रा, कितना हो गया, 2 मात्रा हो गई। और केवल या प्रत्याहार कहोगे तब कितना होगा, 1.5 मात्रा। इसलिए क्या है, लाघव भी है। अतः पाणिनि जी को क्या कहना चाहिए था, यण की जगह या प्रत्याहार ही व्यवहार करना चाहिए। क्यों पाणिनि जी ने क्या कहा, यण क्यों कहा, तो कहा भैया यण कहने से, अतः इसका मतलब यण क्या नहीं, यण कहा क्या नहीं कहा, या नहीं कहा, इसका मतलब कि आकार क्या नहीं है, अनुनासिक नहीं है। आकार अनुनासिक नहीं है तो इसकी संज्ञा नहीं होगी, इस संज्ञा नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, र प्रत्याहार नहीं बनेगा। अतः र प्रत्याहारो नास्ति, है कि नहीं। तो कहा भैया ऐसी बात नहीं है, या और यण दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द। किम नाम पर्यायवाचित्व इति चेत् एकार्थत्वे सति भिन्नान् पूर्वमत्वम्, एकार्थवाचकत्वे सति भिन्नान् पूर्वमत्वम् पर्यायवाचित्व। एकार्थ के वाचक हों और भिन्नान् पूर्वी वाले हों, उनको क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे घट और कलश, घट और कलश ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि क्या है, घट में क्या है, घट भी घटत्व विशिष्ट घटार्थ का वाचक है, कलश भी घटत्व विशिष्ट घटार्थ का वाचक है। अतः एकार्थ वाचकत्व है दोनों में, और भिन्नान पूर्वी है कि नहीं, घट की भिन्नान पूर्वी है और कलश इत्यस्य भिन्नान पूर्वी वर्तते, तस्मात् भिन्ना भिन्नान पूर्वी वर्तते। अतः एकार्थ वाचकत्वे सति भिन्नान पूर्वी मत्वं वर्तते, तस्मात् घट कलश इति घट पर्यायवाची शब्दः, घट कलशश्च इति पर्यायवाची शब्दः वर्तते। अतः तथैव यण और य दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अतः पाणिनि जी ने क्या किया, अब नियम है, पर्यायवाची शब्दानां लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते। पर्यायवाची शब्दों में लाघव और गौरव की चर्चा नहीं की जाती। अतः चाहे या कहें चाहे यण कहें, उससे क्या है, ये अनुमान लगाना ठीक नहीं है कि लड़ सूत्रे अकारः अनुनासिकः नास्ति, संज्ञकः नास्ति, प्रत्याहारो नास्ति इति ना इति अनुमानम समीचीनं नास्ति। ये अनुमान लगाना ठीक नहीं है। वो है, क्यों नहीं कहा, पाणिनि जी की स्वेच्छा थी, चाहे यण कह दिए चाहे या कह दिए, है कि नहीं। उसमें लाघव गौरव की भी चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि नियम है पर्यायवाची शब्दानां लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते। पर्यायवाची शब्दों में चाहे कोई घट कहे चाहे कलश कहे, उसमें ये नहीं कहना चाहिए भाई घट कहो लाघव है, कलश कहोगे गौरव है। अतः पर्यायवाची शब्द उसमें चाहे घट कहिए चाहे कलश कहिए, है कि नहीं। अतः पर्यायवाची शब्दानां लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, तस्मात् निश्चितं जातं र प्रत्याहारो वर्तते, अकारो नासिकः वर्तते, र प्रत्याहारो वर्तते। पुनः कश्चित् वदति भो यदि र प्रत्याहारः स्वीक्रियते तर्हि अतो लृरान्तस्य एकं सूत्रं वर्तते, अतो लृरान्तस्य इति एकं सूत्रं वर्तते। अत्र लकारस्य रेफस्य लकारस्य च उभयोः पाठः वर्तते। अत्र सूत्रे लकारोच्चारणं व्यर्थम्, यतोहि यदि र प्रत्याहारः वर्तते, यदि र प्रत्याहार है तो क्या कह दो, र का ही रेफ का ही पाठ कर देते, केवल उस रेफ के पाठ से ही क्या हो जाता, लकार का भी बोध हो जाता। अतः सूत्रे पृथक लकारोच्चारणं व्यर्थं सज्ञापयति। किं नास्ति, लकारोत्तरवर्तीयकारः अनुनासिकः नास्ति, इत्संज्ञकः नास्ति, तेन र प्रत्याहारोऽपि नास्ति। अतः कथम् उच्यते र प्रत्याहारः, लट् सूत्रे अकारः इत्संज्ञकः इति, तर्हि वक्तव्यं नास्ति भो, एवं न वक्तव्यं। यतोहि यदि लकारोत्तरवर्तीयकारः अनुनासिकः वर्तते,
लकारोत्तरवर्ती यकारः अनुनासिकः वर्तते, रप्रत्याहारो वर्तते। लकारोच्चारणं व्यर्थं सद् ज्ञापयति रप्रत्याहारो अनित्यः। किं ज्ञापयति? रप्रत्याहारो अनित्यः इति ज्ञापयति, न तु तद् ज्ञापयति यत् रप्रत्याहारो नास्ति, अर्थात् लकारोत्तरवर्ती यकारः अनुनासिकः नास्ति इति न ज्ञापयति। रप्रत्याहारो अनित्यः इति ज्ञापयति। तत्र कश्चित् वदति ज्ञापनं तदेवरं यत्स्वांसे चारितार्थ्यं फलमन्यत्र वचनसिद्धि। अत्र वचनसिद्धिः वर्तते रप्रत्याहारो अनित्यः इति, किन्तु रप्रत्याहारो अनित्यः ज्ञापनस्य फलं किम्? स्वांसे चारितार्थता कथम् आगच्छति? तर्हि वक्तव्यं भो रप्रत्याहारस्य अनित्यस्य ज्ञापनं वर्तते रताभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य जदः इत्यत्र रताभ्याम् इत्यत्र रेफ वर्तते। रप्रत्याहारो अनित्यः इत्यस्य किं तात्पर्य? रप्रत्याहारो अनित्यः इसका मतलब क्या है ये जान लीजिए। तो कहा रप्रत्याहार अनित्य है, इसका मतलब है कि रेफेन क्वचित रेफ पदेन क्वचित रेफ लकारयोः उभयोः बोधा भवति क्वचित् च न भवति इति रप्रत्याहारो अनित्यः इत्यस्य तात्पर्य। रप्रत्याहारो अनित्यः इसका मतलब है कि रेफ से कहीं क्या होता है, रेफ लकार उभय का बोध होता है और कहीं दोनों का बोध नहीं होता, केवल रेफ ही का बोध होता है कि नहीं? ये क्या है रप्रत्याहारो अनित्यः का तात्पर्य। यद्यपि इसमें भी बहुत विचार है, लेकिन सामान्यतः तदेव वदामि यत् किमस्ति रप्रत्याहारो अनित्यः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते रेफ पदेन क्वचित् उभयो बोधा भवति, रेफ लकार उभयो बोधा भवति, क्वचित् रेफ मात्र से बोधा भवति। ये रप्रत्याहारो अनित्यः इसका मतलब है। तो देखिए रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से ज्यादा, यहाँ पर क्या है, रेफ पद से क्या होता है, केवल रा का बोध होता है। किसका? केवल रा। उस इस रप्रत्याहारो नित्य इस ज्ञापन का फल हो गया कि रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व, यहाँ पर रेफ पद से किसका बोध होता है? केवल रेफ, जिससे क्या होता है, रेफ से परे ही निष्ठा के तकार को नकार होता है। रेफ से परे ही निष्ठा के तकार को नकार होता है, लकार से परे निष्ठा के तकार को नकार नहीं होता। इसलिए प्रफुल्लतम प्रयोग है एक ठो, प्रफुल्लतम अत्र लकार से परे तकार है, निष्ठा का तकार है, जिससे क्या नहीं होता है, यहाँ तकार को नकार नहीं होता। अतः किमस्ति रप्रत्याहारो अनित्यः इसका फल हो गया। आश्वांस में चरितार्थ भी हो गया लकार, अतुलरांतस्य में लकार, क्योंकि रेफ से कहीं रकार का ही बोध होता है, कहीं रेफ लकार उभय का बोध होता है। यहाँ पर रेफ से रकार का ही बोध होता, रेफ लकार का नहीं बोध, लकार का भी बोध नहीं होता, इसलिए क्या किया गया, सूत्र में लकार पाठ किया गया। अतः रप्रत्याहारो अस्ति हो गया। आज रप्रत्याहार के विषय में इतना ही बताएंगे, आगे चलेंगे। बहुनामाग्रह वर्तते, संक्षेपेण करणीय, तेन अग्रे भविष्यति, किंचित् शीघ्रं भविष्यति। अतः एवमेव अग्रे विचारो भविष्यति। पुनः श्वः आरभ्य समयेन षड्वादने सायंकाले भविष्यति अनुदिनम् इति मम विचारः वर्तते। यदि मध्ये विघ्नः नागमिष्यति, यतो श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति, तथापि अस्माकं प्रयासः वर्तते एतत् इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भागस्य तु शीघ्रातिशीघ्रं समापनं स्यात्। अस्तु, इतः एव उक्त्वा विरमामि। हरि ओं, सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्या।